Hello friends, today we will learn how we can develop fine motor skill in our children or school going children. This is the main problem for young children. They don't know how to hold the pencil, how to fill color in the images, how to write properly. For that we can help those our children, like वी कैन गिव दैम ए न्यूज़पेपर, दे विल टॉर्न इट। एक न्यूज़पेपर आप लेंगे, उसको बच्चे को दे देंगे कि आप इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में टीयर करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो टिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगी, जिससे वो पेंसिल पेन को प्रॉपरली होल्ड कर पाएगा और उसकी जो ग्राफिकल जो उसकी कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। इससे जो आपकी पेंसिल होल्डिंग उसको करनी आएगी, इरेज करना आएगा, कलर फिल करना आएगा। सिमिलरली आप उसको कलर ही एक कोई ड्राइंग बना के सिंपल आप बच्चे को दे सकते हैं, वो उसमें कलर फिल करेगा, जिससे उसकी होल्डिंग पावर जनरेट होगी, डेवलप होगी। आफ्टर दैट चिल्ड्रंस को किचन में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप उनकी कैलकुलेशन को, उनकी काउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। लाइक दे विल गो टू द किचन, वो किचन जाएंगे, दे विल काउंट द नंबर ऑफ स्पून, नंबर ऑफ प्लेट्स, दे विल कैटेगराइज द स्मॉल स्पून, बिग स्पून एंड सिमिलरली द प्लेट, बाउल्स, दे कैन काउंट एंड दे कैन मेक ए मेमो फॉर इट। ओके, आफ्टर दैट यू कैन गिव ए शर्ट टू योर वार्ड। अपने बच्चे को एक शर्ट दे दीजिए, वो उसके शर्ट को बटन अप करेगा, आफ्टर दैट अनबटन करेगा। इससे उसको जैसे स्कूल टाइम में जब वो जा रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना खुद से ही अपने ड्रेसअप होना सीख जाएगा। आफ्टर दैट वाटर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बोतल टू अनदर, उससे उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो जनरेट होगी। वो तो कंसंट्रेट करना सीख जाएगा कि एक बोतल से दूसरी में जब वो पानी को ट्रांसलेट करेगा, जब चेंज करेगा, तो वो इजीली अपना खुद से अपनी एक्टिविटीज़ वो सीख जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन गिव दैम एनी पीस ऑफ पेपर, दे कैन जस्ट ड्रॉ एनीथिंग ऑन दैट, जिससे उनकी हॉबीज़, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन टेल देम वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे घर में कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा है, उसको टीयर करने के लिए दे दीजिए, उसको अरेंज करने के लिए दे दीजिए। इससे उसकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी और उसकी जो है टाइम कंज्यूमिंग जो है, जो इधर उधर जो टाइम वेस्ट करता है, वो मैनेज करना सीख जाएगा। और चीज़ों को अरेंज करना प्रॉपरली, चीज़ों को उन बच्चों को दे दीजिए, वो अपने बैग को, अपने वार्डरोब को जो क्लोथ्स हैं, उनको अरेंज करना सीखेंगे। These are some motor skills which can improve your ward and you can make your children observer। वो अपने रूम्स में चेक करें कि कौन से मटेरियल जो है, मेटल से कौन सी चीज़ें बनी हैं, कौन से मटेरियल डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज़ हुआ है, ये आप उसको समझा सकते हैं। इससे वो जो है ऑब्जर्वर बनेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इम्प्रूव होगी। यू कैन गिव ए प्लास्टिक और ए रबड़ बॉल टू योर चाइल्ड so that with the help of rubber ball their muscles will be stronger and flexible। उससे उनकी जो मसल्स है, जब वो बॉल को ऐसे बार बार करेंगे, श्रिंक करेंगे, उसको पुश करेंगे, तो उनकी जो फिंगर टिप्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी मसल्स स्ट्रेचेबल होंगी। यू कैन गिव सम एक्टिविटी लाइक मेकिंग कार्ड with the help of waste paper, they can make the invitation card and etc. In this video, I will send you some help tips for making these activities purposeful. Let's help our children to grow up and develop their motor skill. Like this, we can use sticks, we can use any invitation card for just put the hole in that and give a ribbon to just fill like a laces the card. This activity is known as lacing the card। जैसे आप शूज़ के लेसेस डालते हो, ऐसे ही बच्चा इससे लेसेस डालने सीख जाएगा। डिफरेंट पैटर्न में they can fill that। In another one, you can give so many colors to a child so that they can draw any image and they can just give definition to that image। You can take any pot, any type of cardboard या कोई plastic waste bucket in which they can fill, you will put the holes and they will just put the ribbon and sticks in that। Here you can take ice cream sticks, child will put the
ribbon, and you can use the rubber band. The child will just pick these all, and they will write the number on the sticks. In this way they can learn the counting and observation they can learn. In next activity, here you can use the plastic bottle cap, in which the child will cut the ribbon, and that they will make the bugs, जैसे कीड़े इंसेक्ट होते, they will make it and they will put it in the plastic bag. This is also a wonderful activity for the children. Here the children can use again the cardboard, and they will lace up the cardboard. Yeah, they can use the disposable bottle, and can fill color in that. They can make new patterns, pebbles, they can make the sunflower shapes and many more. And they can use the beads. You can draw the you can write the number on a paper and then paste the ribbon with that, and the children will put the beads in that. Here's some cutting skill activity also, like you can use any leaf, you can use any piece of paper, and in this activity you have to just keep you have to stay with the students so that they cannot be injured. And like this they can use a scissor to cut the pieces of paper in a small and different shapes they can use here. हेयर यू कैन यूज़ द रिसाइकल्ड मटेरियल, जो आपके घर में वो वेस्ट पेपर पड़े हैं, दे कैन ड्रॉ मैनी शेप्स ऑन इट, लाइक शूज़ बॉक्स एंड मैनी अदर बॉक्स. दे कैन यूज़ इट, eggs tray they can use like this. They can make different models. Here you can use the waste wool and ice cream sticks. Again they can make many shapes, like fruit shapes, and they can make many animal shape like dragon and many more. And you can pick the waste material which is in your home, and they can arrange it, categorize it. They will note down in this activity that many colors are given here. The child will separate these all according to any pattern. They can arrange it according to size, they can arrange it according to color, and then they will count it and they will note down it, and at last they will just count it in total. It will make their concept clear regarding the colors and the short, and they can learn the long and short comparison with this activity. I hope by the help of this idea you can help your children to grow easily and to learn many more things in an easy way. Thank you for watching.